धर्मनगरी की भव्यता इस चार धाम यात्रा के दौरान देखी जा रही है। देखा जा रहा है कि जो जगह कभी धुप अंधेरे में रहती थी, आज वो सेल्फी पॉइंट बन चुकी है। यह पहल, यह प्रयास किया हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने। प्राधिकरण के वीसी की पहल, जो स्वयं मुख्यमंत्री के निर्देशन में कार्य हुआ, अवस्थापना विकास मद से कई विकास कार्य ऐसे हुए जो अभूतपूर्व हैं। धर्मनगरी की पहचान बन रहे हैं, चाहे वो यूनिटी मॉल हो या रुड़की क्षेत्र में गंगा व्यू हो, या आप पीछे देख सकते हैं भल्ला स्टेडियम, भल्ला कॉलेज के जस्ट बगल में है। यहाँ पे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी है जिसमें जिम, फुटबॉल ग्राउंड और तमाम खेल सुविधाओं को विकसित किया गया। लेकिन इन दिनों जो चर्चा में है वह है शहर की सौंदर्यता। शाम होते ही चार धाम यात्री इस भव्य नज़ारे को देख ही नहीं रहे हैं, बल्कि उसको, उस पल को, उस दृश्य को अपने कैमरे में भी कैद करके ले जा रहे हैं। देश विदेश से आने वाले पर्यटक आज शंकराचार्य चौक, तुलसी चौक, ऐसे तमाम चौक हैं जहाँ पे फसाड लाइट लगी हुई है। रंगीन दुधिया रोशनी से यह नहाया शहर, इसका एक ऐसा समूचा क्षेत्र यह पूरी तरह आज दार्शनिक बन गया। हम बात करेंगे आज प्राधिकरण के उपाध्यक्ष IAS अंशुल सिंह से कि आखिर इस पहल, इस पूरे प्रयास में उन्होंने जो दृष्टिकोण, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया, उसकी पहल का नतीजा क्या रहा। सर, शहर की जो सौंदर्यता है, तमाम सेल्फी पॉइंट आपने विकसित किए, कांवड़ मार्ग को आपने सजाया, ऐसे में इस पल का लुत्फ आपने खुद उठाया क्या? जी बिल्कुल, हम लोग शाम को टहलने जाते हैं और जैसे आप जो सेल्फी पॉइंट की बात कर रहे हो, मेरे घर के बिल्कुल पास ही है। तो सुबह शाम जब हम शाम को, खासकर रात को जब बच्चों को देखते हैं वहाँ फ़ोटो खिंचाते हैं, तो चेहरे पे हमारे भी एक हंसी आ जाती है कि हमने भी एक ऐसा कोई कार्य करा है जिसको लोग लुत्फ़ उठा पा रहे हैं। इसमें हमारा मेन एम यही था कि जो एरियाज़ जहाँ मैक्सिमम फुटफॉल होता है हमारा, खासकर टूरिस्ट का और हमारी हरिद्वार की जनता का, उधर हम कैसी ऐसी व्यवस्था बना सकें कि जब वो वहाँ से गुजरें तो उनके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आ सके, वो थोड़ा समय व्यतीत कर सकें। सेल्फ़ी पॉइंट इसको हमारा बनाने का उद्देश्य नहीं था, लेकिन वो अब एक सेल्फ़ी पॉइंट के रूप में ही बन के निकल कर आ गया। तो हम लोग इससे बहुत खुश हैं और आशा करेंगे हम कुछ और भी आगे ऐसे काम करें जो लोग उससे सराहें और वहाँ अपने कैमरा में अपनी तस्वीरें कैद करें। आगे भविष्य में और क्या योजनाएं हैं? शहर की सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए क्या ऐसे प्लान किए जा रहे हैं? देखिए, अभी तो नारसन गेट जैसे हमने बनाए हैं, उसके आसपास हम प्लांटेशन ड्राइव एक लेकर आने वाले हैं। कावड़ पटरी में जो हमने पहले 1.2 किलोमीटर्स में काम किया था, उसको आगे एक्सटेंड करने ले जाने वाले हैं। तीसरा, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो NH पे जो प्लांटेशन था वो मिवाकी प्लांटेशन लेकर आने वाले हैं, जो डेंस प्लांटेशन होती है, जिसमें हम हाई डेंसिटी पे प्लांटेशन करते हैं। तो अभी हम प्लांटेशन की ओर जा रहे हैं। साथ ही साथ अब हम कोशिश ये भी करेंगे कि जैसे हमने हेरिटेज पोल्स लगाए थे, उनका काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था, तो और भी हम हरिद्वार के जो हम सिटी वाले एरिया हैं, जो वहाँ हमारे पुरानी कॉलोनीज़ हैं, जहाँ पुराने हमारे आप देख सकते हैं जैसे रानीपुर मोड़ है, आपका भगत सिंह चौक है, या BHEL के आगे जाते हैं शिवालिक नगर है, उधर हम फिर हेरिटेज पोल्स को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी हाल में ही कनखल के कुछ समितियों के सदस्य ने एक मांग की, वहाँ पे पौराणिक एक बरसों पुराना एक कुआं है, उसके सौंदर्यीकरण किया और उस पर शिव प्रतिमा लगाने की आपकी कोई योजना बनी है? जी बिल्कुल, मैं आपके साथ विजुअल्स भी उसके शेयर कर दूंगा। उसको हमने एक एस्टिमेट बनाया है, छोटा सा ही एस्टिमेट बना है वो, लेकिन आप विजुअल देखेंगे तो आप उसको सराहेंगे कि अगर वो कार्य पूर्ण हो पाया समय रहते हुए तो वो बहुत ही अच्छा कार्य हो पाएगा। वो उन्होंने आके हमको अवगत कराया था। काफ़ी एजेड लोग थे, ऑलमोस्ट एवरीबडी वॉज अबाउट 60 जो हमारे पास आए थे, और उनका मेन एम ये था कि वहाँ से गंदगी हट के सौंदर्यीकरण हो पाए। तो मैं विजुअल्स आपके साथ शेयर कर दूँगा। मैं आशा करता हूँ कि हम इस महीने उस काम को स्टार्ट भी कर देंगे। चंडी पुल, गंगा के तमाम ऐसे स्पॉट जहाँ पे लाइटिंग वगैरह काम हुआ, ये टोटल समूचा कार्य लगभग कितनी लागत से बना तैयार हुआ? देखिए, चंडी पुल तो आपका 3 करोड़ के आसपास हमारा टेंडर हुआ था, उसके बेसिस पे हुआ। ये हमारा जो लाइटिंग का डाम कोटी का था, दिस वाज अराउंड 1.5 CR। साथ ही साथ लगभग 5 का हमने धनुष पुल का भी करा है टेंडर।
तो पहले हम लोग बड़े पर्टिकुलर थे कि इतने महंगे हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, क्या उसका रिस्पॉन्स आएगा, लाइट जलेगी नहीं जलेगी। तो पहले हमने सबसे पहले केबल ब्रिज स्टार्ट किया था, तो इट वाज एन एक्सपेरिमेंट। जब केबल ब्रिज सक्सेसफुल हुआ, फिर वी डिसाइडेड कि हम सारे ब्रिजेस को लेना स्टार्ट करते हैं। फिर डामकोटी ब्रिज लिया, चंडी पुल लिया, और अब चौथा ब्रिज जो हम ले रहे हैं वो धनुष पुल ले रहे हैं। जब हर की पौड़ी में लोग आपके दर्शन करने आते हैं, ब्रह्मकुंड में वो स्नान करते हैं, तो वो धनुष पुल में जो लाइटिंग होगी उसका भी लुत्फ़ उठा पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ वो काम भी हमारा बिल्कुल चरम पे पहुँच चुका है, जल्दी वो ख़त्म हो जाएगा, और वो भी एक ऐतिहासिक चीज़ होगी हमारे सौंदर्यीकरण जो हो रहा है हरिद्वार में, उसके लिए। काशी और हरिद्वार घाटों का शहर माना जाता है। घाटों के सौंदर्यीकरण या नए घाट सृजित करने की दिशा में भी कोई प्रस्ताव या प्लान? जी बिल्कुल, ऐसा घाटों के जितने कार्य हैं वो अब हम कुंभ मेला के थ्रू करा रहे हैं। तो वो कुंभ मेला के थ्रू जो कार्य हो रहे हैं उसमें HRDB निर्माण अगर एजेंसी बनेगी तो हम उसमें कार्य करेंगे। बाकी हम अपने फीडबैक उनको दे रहे हैं कि कैसे आप कुंभ के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, आप बेटर घाट्स डेवलप कर सकते हो, और घाटों की कैपेसिटी कैसे इंक्रीज़ करी जा सकती है, उनका सौंदर्यीकरण कैसे करता है। जहाँ तक बात आती है एग्जिस्टिंग घाट्स की, 2-3 घाटों के हमारे पास प्रपोजल आए हैं कि वहाँ झूले कुछ लगाए थे किसी ने, तो वो टूट गए थे, तो वो हमारा विभाग सही कर देगा, तो वो हम लोग लगे हुए हैं। बट घाट हमारे प्रशासनिक अलग तंत्र में वो सारे इंक्लूड कर लिए गए हैं, और मैं आशा करता हूँ 2026 के एंड तक वो सारे घाट तैयार होकर रेडी हो जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी जी के निर्देशन में ये सारे सौंदर्यीकरण कार्य हुए हैं। जी, मुख्यमंत्री को कब दिखा रहे हैं शहर का व्यू? सीन सर तो हमारे हमेशा मोटिवेट ही करते रहते हैं, पॉजिटिव चीज़ को लेके वो काफ़ी आगे रहते हैं। और जब भी वो किसी दिन रात को अगर यहाँ रात्रि विश्राम होगा, लेट होगा, तो उनको हमने जितने अपने लाइटिंग के कार्य कराए हैं और जो हमारे सेल्फी पॉइंट्स हैं, तो उनको वो दर्शन करा देंगे, क्योंकि उनके प्रोग्राम की व्यवस्था रहती है, तो वो शाम को ज़्यादातर टाइम नहीं रह पाते हैं। लेकिन जब भी वो गंगा आरती पे आएंगे तो मैं आशा करता हूँ वो सारा इस चीज़ को देख पाएंगे। हालांकि केबल ब्रिज, डामकोटी ब्रिज और आपका चंडी ब्रिज वो ऑलरेडी देख चुके हैं। अब ये जो सेल्फी पॉइंट बना है, जब वो डामकोटी अगली बार आएंगे तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक सेल्फी वो भी वहाँ खिंचवा लें। शहर की सौंदर्यता और विकास में प्राधिकरण की अहम भागीदारी हुई और उसका परिणाम भी अब दिखने लगा। निश्चित तौर पर गंगा के किनारे के शहरों में हरिद्वार को एक उपलब्धि स्वच्छता रैंकिंग में मिली है। अब सौंदर्यता की रैंकिंग में भी इस शहर को जरूर तमगा मिलेगा। यह आशा है इस शहरवासियों को और प्राधिकरण के जिम्मेदार को। कृष्णकांत मणि त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।